दोस्तों, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ। ये फिल्म 1991 की एक बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन ने डबल रोल निभाया था, एक पिता और एक बिगड़े हुए पुत्र की कहानी। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। फिल्म की शुरुआत एक मेहनती और अपने वसूलों पर चलने वाले पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार की और उनकी दुखी पत्नी सुमन कुमार, दोनों निसंतान हैं और वह बेहद दुखी है कि उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उनकी प्रार्थनाओं से अंत में एक पुत्र प्राप्त होता है और वह उसका नाम सूरज रखते हैं। यह दर्शाता है कि उसने उनके माता पिता के जीवन में नई रोशनी ला दी है। सूरज एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा है, जिसके पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। विजय कुमार प्रति महीने 3,000 रुपये कमाते हैं और अपने समर्पित सरकारी कर्मचारी होने पर गर्व करते हैं। वह अपने बेटे को आलीशान जीवन नहीं दे पाते, लेकिन उनका मानना है कि पारिवारिक प्रेम और बंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी सूरज का एक दोस्त उसे विलासितापूर्ण जीवन शैली की ओर आकर्षित कर लेता है और उसका दोस्त बेहद अमीर परिवारों में से आते हैं। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त हवेली राम का बेटा है, उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। हवेली राम एक तस्कर है और अवैध व्यापार से खूब पैसा कमाता है। वह अपने बेटे की हर शरारत में उसका बचाव करता है और उसकी किसी भी गलती पर उसे कभी नहीं डांटता। जन्मदिन की पार्टी में सूरज एक महंगा गिलास तोड़ देता है, लेकिन हवेली राम को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि पैसे से नया गिलास खरीदा जा सकता है। और सूरज पार्टी में देर से आता है, जिसके लिए उसके पिता उसे डांटते हैं, लेकिन सुमन अपने बेटे की गलतियों को छुपाकर उसका बचाव करती है। एक दिन विजय को उसके स्कूल के प्रधानाचार्य का फ़ोन आ जाता है और वह उन्हें सूरज की उपस्थिति दिखाता है, जो पिछले कुछ महीनों से 20% होती है और लगभग उतनी ही है। वह उन्हें विजय द्वारा साइन किया हुआ एक आवेदन पत्र दिखाते हैं, लेकिन उन्हें इस आवेदन पत्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहा है और अपने दोस्तों के साथ स्कूल से गायब रहता है। सूरज एक फिल्म देखने के बाद सिनेमा घर के बाहर पकड़ा जाता है। वह नाबालिग होता है, लगभग 12-13 साल का। प्रधानाचार्य उसे घर लाकर एक बंद कमरे में ले जाकर पीटते हैं। प्रधानाचार्य उसे घर लाकर एक बंद कमरे में पीटते हैं। माँ उसके कर्मों को छुपाती है और पिता से सख्ती न करने का अनुरोध करती है और बोलती है कि मेरे बेटे को कुछ मत कहना। लेकिन बेटा गुस्से में होता है और कुछ नहीं कर पाता। सूरज के मामा जगत राम माता पिता को उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सुझाव देते हैं, ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। फिल्म की कहानी भविष्य में पहुंच जाती है और अब सूरज एक जवान बन जाता है, यानी पिता और पुत्र दोनों ही मिथुन चक्रवर्ती होते हैं। वह राधा से प्यार करने लगता है, जो शिल्पा शिरोडकर होती है, और मुंबई लौटने के बाद अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने लगता है। घर लौटकर वह अपनी माँ के सामने झुकता है और उन्हें गले लगाता है। पिता बेहद खुश दिखते हैं। अब उनका बेटा अच्छा बन गया होगा और उनका सम्मान करेगा। सूरज झुककर उनके पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में लाइटर लिए खड़ा हो जाता है और गुस्से भरे चेहरे से अपने पिता के सामने अपने इरादे कबूल करता है। वह लाइटर जलाता है
और दुखी पिता को पीछे छोड़कर चला जाता है। जगत राम हैरान होता है कि उसका सुझाव काम नहीं आया। वह माँ को अपनी गलतियों को छुपाने और बेटे को पिता के खिलाफ बदले की भावना से भर देने के लिए दोषी ठहराता है। सूरज और हवेली राम के बेटे की दोस्ती और गहरी हो जाती है और हवेली राम उसे व्यापारिक खर्चों के लिए पैसे देने का वादा करता है। सूरज अपने पिता की तरह जीवन नहीं जीना चाहता, जो अब पुलिस कमिश्नर हैं और 4,000 रुपये मासिक वेतन कमाते हैं। वह अपनी सैलरी से हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन सूरज कम मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और हवेली राम की जीवन शैली से आकर्षित हो जाता है। हवेली राम एक लाला है जो हमेशा अपने साथ हजारों रुपये से भरा एक छोटा सा थैला लटकाए रखता है। वह अपने बेटे को जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार रहता है। हवेली राम सूरज को सलाह देता है कि वह अपने पिता के प्रति गुस्सा कम करे, क्योंकि उसके पिता पुलिस कमिश्नर हैं और भविष्य में उसके व्यापार को आसान बनाने में उसकी मदद करेंगे, मगर चालाकी से। वह केवल अपने अवैध धंधों में मदद पाने के लिए सूरज को प्रभावित करने की कोशिश करता है। सूरज अब एक अच्छा इंसान बन जाए, जो 4,000 रुपये मासिक वेतन पर काम करने के लिए राजी हो जाता है और राधा से शादी कर लेता है। हवेली राम हेलमेट बनाने का काम करता है, लेकिन लोग उन्हें नहीं खरीदते। वह सूरज से कहता है, फिर वह अपने पिता को हेलमेट पहनना अनिवार्य करने वाला कानून बनाने के लिए कहता है। सूरज अपने पिता से झूठ बोलता है कि उसके एक अच्छे दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। वह पुलिस और सरकार पर सख्त हेलमेट कानूनों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाता है। वह अपने पिता को आवश्यक कदम उठाने के लिए मना लेता है और एक ही दिन में विजय 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी कर देता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है जहां पत्रकार उसे बताते हैं कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से हवेली राम की मदद की है, जिसने सख्त कानूनों के कारण जनता की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए सभी हेलमेट बहुत ही ज़्यादा दरों में बेच दिए हैं। उसे पता चलता है कि यह सब सूरज की हेराफेरी थी, क्योंकि सूरज द्वारा बताई गई ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी। विजय इसकी पुष्टि करवाता है और यह भी पता चलता है कि सूरज अपने घर में अवैध ड्रग छिपा रहा है, जो उसे हवेली राम द्वारा दिए जाते हैं। सूरज के प्रति उसकी सोच फिर से बदल जाती है और उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि वह मानता था कि उसका बेटा एक अच्छा आदमी बन रहा है। उसके घर में शौचालय के फ्लैश टैंक में ड्रग मिलने पर वह अपने अधीनस्थ को सूरज को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। विजय अब हवेली राम की तस्करी के धंधे को बेनकाब करने के लिए उसकी तलाश में जुट जाता है। वह उसके खिलाफ सबूत जमा करता है और जांच के लिए उसकी फाइल खुलवाता है। सूरज अपने पिता की नकल करते हुए किसी तरह फाइल चुरा लेता है और उसे नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसका पिता उसका पीछा करता है, जिससे दोनों बाप बेटों में आमने सामने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई खूनी जंग में बदल जाती है और अंत में सूरज को उसकी माँ गोली मार देती है, क्योंकि सूरज अपने पिता पर रिवॉल्वर तान देता है, जिसे उसकी माँ सहन नहीं कर पाती और उसे गोली मार देती है। इसी बीच राधा एक बेटे को जन्म देती है। जगत राम को अपना अंतिम संदेश देता है कि अगर सुमा ने अपने बच्चे की गलतियों और दुर्व्यवहार का अंधाधुंध बचाव ना किया होता तो अनुशासन कार्यों और बचकाने व्यवहार के बीच अंतर समझा होता,
तो इन परिणामों को रोका जा सकता था। अगर माँ उसकी सारी बातों को ना मानती और सही को सही कहती तो सूरज को मरना ना पड़ता। और अंत में यही होता है कि उसकी माँ उसे गोली मार देती है। और फिल्म का पहला गाना है मैंने तेरे बहाने बिजली को छू लिया। ये गाना सुपरहिट हुआ था। अगला गाना है ये सूरज चांद सितारे। अगला गाना है फूलों का यारो देखो जिगर। ये गाना भी सुपरहिट हुआ था। अगला गाना भी वही है ये सूरज चांद सितारे। अगला गाना है खुशियाँ आई खुशियाँ। अगला गाना है नैन तेरे किरणों का। अगला गाना है ये सूरज चांद सितारे। ये सभी गाने गाए हैं नितिन मुकेश, सुखविंदर, अनुराधा पौडवाल, मंगल सिंह, उदित नारायण और अमित कुमार ने। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती विजय, दूसरा मिथुन चक्रवर्ती सूरज, शिल्पा शिरोडकर राधा, सुमालथा सुमन, कादर खान जगत राम, गुलशन ग्रोवर हवेली राम, रावल पिंडीवाला और विनोद चौहान, आदि ईरानी और मंगल ढिल्लो। और इस फिल्म के निर्देशक थे विमल कुमार। लिखा था कादर खान ने, पटकथा थी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, डायरेक्टर थे राजीव कुमार और छायाकार थे अनिल ढांडा। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और फिल्म आई थी 2 अगस्त 1991। और यह फिल्म में माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण की प्रक्रिया और उनकी कुछ गलत आदतों के बच्चों को गुमराह करने के तरीकों को इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया था। और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।